दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जो कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर में हजारों साल पहले वो सब कुछ था जो कि आज के वैज्ञानिक अब निर्मित कर पाए, और कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं। जिस चुंबक का आविष्कार करने के लिए तमाम पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपने अपने नाम सुझा दिए, वो चुंबक सोमनाथ मंदिर में हजारों साल पहले से ही मौजूद था। क्या था वो सनातन के वैज्ञानिकों का रहस्य, जिसका उदाहरण सोमनाथ मंदिर है? क्या मिला था सोमनाथ मंदिर के नीचे जो कि करोड़ों की मशीनों से खोजा गया था? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू का। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला माना जाता है। इसका इतिहास इतना विस्तृत है, पुराना है कि ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही खास नहीं है, बल्कि इसके नीचे कुछ ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा देता है। IIT गांधीनगर और पुरातत्व विभाग ने मंदिर के ठीक नीचे एक समय एल आकार की इमारत पाई थी, और ये खोज ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से हुई थी। वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये है क्या, कब बनी थी और ये ऐसे नीचे दबी क्यों है, वो भी उस मंदिर के नीचे जो कि हजारों साल पुराना है। तो चलिए इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा मंदिर के इतिहास की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था। चंद्रदेव का नाम सोम भी है, और उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर यहाँ पर तपस्या करी थी। इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्रमा का स्वामी। ये मंदिर प्रभास पाटन में त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। यहाँ कपिला, हिरण और सरस्वती नदियां मिलती हैं। इसकी वजह से ये प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास जितना पवित्र है उतना दर्दनाक भी। इसे बार बार तोड़ा गया, फिर बनाया गया। महमूद गजनवी ने 1024 में इसे लूटा और नष्ट किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 1297 में इसे तोड़ा। मुजफ्फर शाह ने 1395 में तोड़ा, और औरंगजेब ने 1665 में तोड़ा, और 1706 में भी औरंगजेब ने इसे फिर से तोड़ा। लेकिन बार बार हिंदू राजाओं ने इसे फिर से बनवाया, जैसे नागभट्ट, भीमदेव, मालवा के राजा भोज और सिद्धराज जयसिंह जैसे तमाम राजाओं ने इस मंदिर को बार बार संवारा। आखिरी बार 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे कैलाश महामेरू प्रसाद शैली में बनवाया, और 1 दिसंबर 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये मंदिर 7 बार टूटने के बाद भी एक फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से खड़ा हुआ। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों ने इसके नीचे कुछ ऐसा खोज लिया जो इतिहास को नया मोड़ दे सकता है, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। ये बात है 2017 की, जब सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की एक मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि प्रभास पाटन और सोमनाथ के आसपास पुरातत्व अध्ययन किया जाए। बस यहीं से सोमनाथ मंदिर के उस अध्याय का पन्ना खुलने वाला था जिसको अभी तक किसी ने नहीं छुआ था। IIT गांधीनगर और पुरातत्व विभाग ने मिलकर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से और मेटल डिटेक्टर जैसी हाई टेक मशीनों का इस्तेमाल किया। इन मशीनों की कीमत उस समय 5 करोड़ से भी ज्यादा थी। इन मशीनों ने जमीन के अंदर 12 मीटर तक स्कैन किया, और क्या मिला? एक 3 मंजिला एल आकार की इमारत। जी हाँ दोस्तों, और वो भी मंदिर के ठीक नीचे। पहली मंजिल थी लगभग 2.5 मीटर की गहराई पर, दूसरी मंजिल थी 5 मीटर पर, और तीसरी मंजिल थी 7.3 मीटर की गहराई पर। और ये सिर्फ मंदिर के नीचे ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी पक्की संरचनाएं मिली, जैसे गोलोक धाम के पास जहां गीता मंदिर और हिरण नदी का किनारा। इसके अलावा दिग्विजय द्वार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तक नीचे बिल्डिंग होने की बात कही गई, और यहाँ तक कि उस जगह पर भी जहाँ आजकल सिक्योरिटी चेक होता है। सोमनाथ ट्रस्ट के मैनेजर विजय चावड़ा ने बताया कि खोज का मकसद था मंदिर के इतिहास को गहराई से समझना। वैज्ञानिकों ने इस पर 32 पन्नों की रिपोर्ट बनाई, जिसमें नक्शे थे, तस्वीरें थी, और इस रिपोर्ट ने साफ बताया कि ये कोई साधारण ढांचा नहीं है, बल्कि जो भी है काफी बड़ा है और बहुत पुराना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये इमारत आखिर है क्या, और वैज्ञानिक इतने हैरान क्यों हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई प्राचीन मंदिर का हिस्सा हो सकता है जो समय के साथ जमीन में दब गया, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये उस सोमनाथ मंदिर का अवशेष है जो पहले हुआ करता था। जैसे जैसे इसे तोड़ा गया और जब इसको फिर से संवारा गया
तो जो संरचनाएं थी वो नीचे छूट गई। लेकिन दोस्तों लगभग 10 मीटर की गहराई तक संरचनाएं होना, ये बात भी हैरान करने वाली है। IIT गांधीनगर की रिपोर्ट में बताया गया कि ये इमारत एल आकार की है और इसके पास एक संरचना भी है। GPR मशीनों से जमीन के नीचे से आने वाली वाइब्रेशंस को स्टडी किया गया। ये वाइब्रेशंस बताती हैं कि नीचे कोई ठोस ढांचा है जो हजारों साल पुराना हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस साइट पर और खुदाई होती है तो शायद लोथल और धौलावीरा जैसी पुरातत्व साइट जैसा भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सोमनाथ मंदिर तक ही सीमित नहीं है, उसके आसपास लगभग 1 किलोमीटर तक ये संरचनाएं हैं। सोचिए अगर कुछ ऐसा मिलता है पुरानी सभ्यता से जुड़ा तो हो सकता है कि एक बार इतिहास फिर से लिखा जाए। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि ये ढांचा कितना पुराना है। क्या ये उस समय का है जब चंद्रदेव ने मंदिर बनवाया था या फिर और पुराना? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और दोस्तों देखना होगा कि इस पर और ज्यादा स्टडी कब की जाती है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि नहीं, ये संरचनाएं उतनी पुरानी नहीं होगी। तो दोस्तों इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सोमनाथ मंदिर में एक स्तंभ है जिसको बाण स्तंभ कहते हैं। ये खंभा है जो मंदिर के दक्षिण में समुद्र की ओर खड़ा है। इसके ऊपर जो लिखा है उसको अगर सीधी भाषा में बताऊं तो वो ये है कि अगर आप यहाँ से दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका की ओर जाओ तो 10,000 किलोमीटर तक कोई जमीन, पहाड़ या बाधा नहीं मिलेगी। और ऐसा है भी। अब जरा सोचिए कि स्तंभ 6ठी सदी का माना जाता है। उस समय ना तो सैटेलाइट थे, ना हवाई जहाज और ना ही गूगल मैप। तो हमारे पूर्वजों को ये कैसे पता था कि दक्षिण ध्रुव तक कोई जमीन नहीं है, वो भी 10,000 किलोमीटर तक, वो भी समुद्र में? ये सटीक गणना प्राचीन भारतीय इतिहास को और खास बनाती है। लेकिन कैसे, ये वैज्ञानिक भी नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत में उस समय नक्षत्रों और समुद्री यात्राओं का गहरा अध्ययन हुआ करता था। शायद उसी के आधार पर इस बाण स्तंभ का निर्माण कराया गया। लेकिन कुछ भी हो, ये दिखाता है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी विस्तृत और पुरानी है। इसके अलावा यहाँ पर हवा में लटकने वाले शिवलिंग की बात की जाती है, जिसका वर्णन मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। दरअसल यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग था जो कि हवा में लटका रहता था। कई बार मंदिरों को तोड़ा गया लेकिन वो शिवलिंग हवा में ही लटका रहा। दरअसल ये एक प्राचीन इंजीनियरिंग का हिस्सा था। मंदिर की दीवारों में चुंबक लगा हुआ था जो शिवलिंग को स्थिर रखता था। और ये बात अनपढ़ गंवार मुस्लिम आक्रांता कभी नहीं जान पाए, तब जाने जब उन्होंने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर डाला। दोस्तों सोमनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। प्राचीन काल में मंदिर इतना वैभवशाली था कि विदेशी आक्रमणकारी इसे बार बार लूटते थे। मंदिर का शिखर 50 मीटर ऊंचा है और अरब सागर के किनारे से इतना खूबसूरत लगता है कि बस देखते ही बनता है। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।